कर्ट कैंपबेल उनका नाम है। जी, कर्ट कैंपबेल। उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, जलवा है हमारा। मैंने आपको बता दिया ना, 35 बिलियन तो आप गूगल को भी नहीं दे पा रहे। डिस्प्रिन लेने जाए तो एक एक पत्ते पर राशनिंग हो रही है आपकी, और सब्जियां आपकी कराची में सड़ रही हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं देने को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूं सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को तो देखे ना आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास 35 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ, मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो आपको आपका तो नाम भी नहीं लेते, आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। दूसरा, मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया है। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। गुजरात के अंदर आज भी अगर इलेक्शन जीतना हो तो बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ बातें करनी पड़ती हैं, बयान देने पड़ते हैं कि हमने इनको मारा था तो देखें क्या हालत हुई है। अगर इस तरह की सियासत करनी हो तो फिर इस तरह तो फिर आई डोंट थिंक दिस इज अ ट्रू फेस ऑफ डेमोक्रेसी के। 3 लोगों ने बयान दिए जो कि बहुत तशवीशनाक थे। पहला बयान अमित शाह साहब ने दिया कि हमने मुसलमानों को मारा था तो देखें अब वो हिल भी नहीं सकते। दूसरा, उसको बैकअप किया मोदी जी ने। और तीसरा, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो कि जिनकी सिचुएशन, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से तरक्की की है और अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है, यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है। पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हम भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हैं, भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। और अब तो अमेरिका ने भी भारत को सुपर पावर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि हमारे पास $7 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, जबकि भारत के पास $561 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। तो सोचो कि भारत हमसे कितने गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। हम भारत के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही पाकिस्तान मीडिया ने बीजेपी पर यह निशाना साधा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव जीत जाती है। अगर गुजरात में बीजेपी को चुनाव जीतना है तो हिंदू मुस्लिम करना ही होता है, यह आरोप लगा रहा है पाकिस्तान मीडिया। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पूरा देखें। तो दूसरी कुछ बातें आई हैं सामने पिछले दिनों में। एक तो जो व्हाइट हाउस के साउथ एशिया के जो उनका नाम है कर्ट कैंपबेल उनका नाम है। जी, कर्ट कैंपबेल। उन्होंने स्टेटमेट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूं सुपर पावर के साथ। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं, उनके पास 809 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकता है ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या है। आप माइनॉरिटी के हालात आप तो शिया सुन्नी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है ईच टाइम व्हेन ही टॉक अबाउट द दहशतगर्दी इन हिज स्पीच, दैट इनडायरेक्टली ही मींस पाकिस्तान। मैं खुद उनकी स्पीचों में सुन चुका हूं कई लोगों से कि वी इंटेंशनली डोंट ब्रिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, वी डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू पाकिस्तान। उसकी वजह यह कि इज नॉट वर्थ टॉकिंग, देयर इज नो कंपैरिजन। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। West was desperate, America was desperate to have a partnership
विद समबडी अगेंस्ट चाइना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माइंड एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे, एम्बेसडर काकर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है ही इज नेक्स्ट टू हेनरी कैसिंजर इन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बांट दैट ऐसे आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया। उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली, और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है उनके। और दूसरा उनका जो डायस्पोरा आता है पढ़ा लिखा होता है, और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। वो ये उनकी प्लस चीज है। इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट गेव द बूस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी, और ये बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। देखें, वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही सक्सेसफुल, वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है। तो उसमें, और मैं ये समझता हूं एक और बात कि एक 560 बिलियन के फॉरेन रिजर्व का कंपैरिजन करना एक कंट्री जो 6 बिलियन की, मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं। आलिया, आप हर पाकिस्तानी बिल्कुल ये समझता है कि यू आर ओके, डार साहब कह रहे हैं वी आर ओके, सदर अलवी साहब कह रहे हैं वी आर ओके, वी आर नॉट डिफॉल्ट। 6.7 बिलियन रिजर्व है, ये सारा का सारा पैसा जो है सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप तो डिफॉल्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट। अब अनाउंस नहीं हो रहा वो, लेकिन आप बिल्कुल देखें, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, तो वो समझता बिल्ली चली गई, बिल्ली तो वहीं खड़ी है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना है कि यहां पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए इस कंट्री के अंदर? आपके 417 वेजिटेबल्स के कंटेनर कराची पोर्ट पर पड़े हैं, और वो आपको मिल नहीं पा रहे वापस, वो क्योंकि वो यू डोंट हैव एनी डॉलर्स टू। और सबसे खतरनाक बात यह, एयरलाइनों को आपने कह दिया कि पैसे नहीं जा सकते। एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं पाकिस्तान में, एमिरेट्स एंड इत्तेहाद और सारी जो है वो सोच रहे हैं। वो 225 मिलियन डॉलर है एयरलाइंस का, आपने उनको कह दिया कि यू कैन नॉट टेक इट बैक, हालांकि वो उनका पैसा है, क्योंकि आपके पास देने को है ही कुछ नहीं। और उसके बाद जो अफसोसनाक बात तो यह कि 35 मिलियन डॉलर आपके पास नहीं है गूगल को देने के लिए। किससे कंपैरिजन कराएं? अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते। 8 बिलियन उनके रिजर्व पड़े फॉरेन रिजर्व, 8-9 बिलियन, और ये 6.7 बिलियन भी आपका अपना नहीं है। लेकिन किसी के मुंह से सुना, तो आपने कभी सुना है इमरान खान के मुंह से यार कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क से? तो साजिद साहब, आपको क्या लग रहा है, ये गूगल के पैसे ना दिए तो बंद कर देंगे गूगल सर्विसेज यहाँ पे? ऑफ कोर्स यही होगा अल्टीमेटली। क्या होगा इसके बाद? गूगल भी बंद होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइनें बंद होंगी, आपके जहाज जहां जहां होंगे वो कंट्रीज। अगले दिन उन्होंने हालैंड के अंदर एक जहाज था, उन्होंने रोक लिया किसी अफ्रीकन कंट्री का। इसी तरह जहां जहां पे जहाज होते हैं, उन पैसे देने होते हैं, रोक लेते हैं आके अपने। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास 35 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं? और दूसरा, मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में उसको ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्पबेल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा उनसे। लेकिन अगर एशिया की ओवरऑल बात की जाए, साथ चाइना को भी एशिया में लिया जाए, साथ जापान को भी अगर लिया जाए, तो देयर इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू देम येट। लेकिन ये कि दे आर ट्रैवलिंग, दे आर रैपिडली दे आर ग्रोइंग इट, और उसमें जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दे विल बिकम रीजनल सुपर पावर सून इफ इट्स नॉट देयर येट। लेकिन अब जब हम अपना रोना रोते हैं, तो हमारे रिवर्स गियर जो है वो आज नहीं लगा, वो तो 75 साल से लगा हुआ है, और मजीद तेज से तेज होता जा रहा है। यू आर कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट ना भी हो, कुछ अर्सा गुजर भी जाए, लेकिन आप वो कहते हैं इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, क्योंकि करप्शन पीक पर जा रही है। मैंने अगले दिन जब सिंध के बारे में एक डिप्टी कमिश्नर के बारे में पढ़ा था, जो 2 अरब रुपया लेके तो वो भाग गया बंदा। ही वाज 35 इयर्स ओल्ड। याद है भी, काबुल में उन्होंने जो नक्शा लगाया है वो अटक तक का है। अगर वो अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं और गुजरात जेलम तक पीओ की इंडिया क्लेम कर रहा है, तो आप कहाँ रह, आपके रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? मैं परेशान हूं इस बात को सोच के कि अगर पीओ की ले रहा भारत आपका जेलम तक, गुजरात तक, भिंबर तक, और गिलगित बिल्तिस्तान भी अगर वो क्लेम कर रहा है, टीटीपी अटक तक आने के लिए तैयार है,
तो फिर खान साहब ये अपना जो है अमर बिल मारूफ का जलसा लेकर कहाँ पहुंचेंगे, मुझे तो तशवीश है इस चीज की। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, दुनिया तो सारी देख रही है कि आपके जो हालात हैं। मैंने आपको बता दिया ना 35 बिलियन तो आप गूगल को भी नहीं दे पा रहे। डिस्प्रिन लेने जाए तो एक एक पत्ते पर राशनिंग हो रही है आपकी, और सब्जियां आपकी कराची में सड़ रही हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं देने को उनके। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, वेयर वी आर हेडिंग। जयशंकर साहब जो मर्जी कहें वो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं वो बादशाह चाहे अंडे दें बच्चे दें, ही कैन से इट। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह पूरा पाकिस्तान आज भारत को एक सुपर पावर के रूप में देख रहा है, और भारत ने जो तरक्की की है और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है, यह देखकर पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान हो गया है और बोल रहा है कि हमारा कंपैरिजन भारत से नहीं, हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से भी नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान का फॉरेन रिजर्व भी हमसे ज्यादा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट जरूर दिखाना दोस्तों।